हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानदीप चैनल में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कमेंट में, ताकि मोटिवेशन मिले हमें और वीडियो बनाने के लिए। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग आज टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में क्या होते हैं? जब कोई लाइट आती है किसी सरफेस पे पड़ती है, तो उसको जो रूल पे काम करता है वो लाइट, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और होते हैं लंब होते हैं। तो आपतित किरण क्या होता है? जब कोई लाइट आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। जैसे कि कहीं से दूर से लाइट आ रही है, लाइट जलती है फिर सूरज से, तो लाइट सिर्फ आ रही है, उसको बोलेंगे आपतित किरण। और परावर्तित किरण उसको बोलते हैं जो सतह पर पड़ने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होता है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जैसे लाइट आया, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा, सरफेस पे पड़ा, उससे वापस रिफ्लेक्ट हुआ, तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और फिर बताया लंब। लंब उसको बोलते हैं जो एक सतह के बिंदु होता है जहाँ पे रिफ्लेक्शन आगे लाइट पड़ती है, वहाँ पे लंब होता है, वहाँ पे लाइन को खींचते उसको बोलते हैं लंब। वो और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में बताते हैं। आपतन कोण लंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको डिनोट करते हैं आई से। और परावर्तित किरण और लंब के बीच का जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि परावर्तन कोण। इसको डिनोट करते हैं आर से। और आई और आर हमेशा इक्वल होते हैं, आई और आर हमेशा बराबर होते हैं। इनका कभी एंगल ज़्यादा और कम नहीं हो सकता है, हमेशा ये बराबर रहेंगे। और रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण के दो नियम होते हैं। एक तो कि ये हमेशा आई इक्वल टू आर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं। और दूसरा होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये लंब तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, तीनों ओ पर ही मिल रहे हैं। और एक और बता दे रहे, अब मान लो ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण, और कोई ये लाइट है और लाइट एकदम सीधा पड़ रहा है। जैसे हम यहाँ पे टॉर्च मारेंगे, ये सरफेस पे डायरेक्ट तो सीधा पड़ेगा और वापस सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एकदम सीधा पड़ रहा है इस पर लाइट, तो नीचे इसी पे आ रहा है और वापस इसी पथ पे वापस लौट जाएगा, इसी रास्ते से। तो आपतित किरण भी यही है और परावर्तित किरण भी इसी पाथ पे है, और लंब भी इसी पाथ पे है। यहाँ पे ओ हो जाएगा और यहाँ पे एन। और इसमें एंगल जो आई और आर, इसमें से तो यहाँ पे होगा समकोण होगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे लाइट के और सरफेस के बीच में। और 90 डिग्री बनेगा इसलिए वो वापस रिटर्न हो जाएगा। अगर थोड़ा भी टेढ़ा होता है, अगर थोड़ा भी टेढ़ा, तब मान लीजिए कि ये 90 है तो 89 डिग्री में अगर होता है तो भी ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। और थोड़ा दो लाइट दिखते हैं कि आ रहा और जा दोनों दिखते हैं, लेकिन ये आ भी रहा इसी पे और जा भी रहा इसी पे, क्योंकि एकदम सीधा खड़ा है। थोड़ा भी एंगल टेढ़ा हुआ तो वो क्या रिफ्लेक्ट दूसरी जगह भेज देगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और आगे पढ़ेंगे हम लोग इमेज के बारे में। इमेज क्या है? इमेज दो प्रकार के हैं, वर्चुअल और एक रियल इमेज। रियल मतलब कि रियल होते हैं और वर्चुअल मतलब कि जो हमको इमेजिन करते हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इमेज उसको जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट से पढ़ के और किसी सतह पर पड़ती है, उसको बोलते हैं और इमेज। जैसे मान लो ये मार्कर है, मान लीजिए मेरा हाथ है यहाँ पे, तो यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पे मेरा हाथ है, यहाँ मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट पड़ रही है और इस पर पड़ के वापस यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, यहाँ से पढ़ के मिरर पे आ रहा है,
तो पहले लाइट आया, कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ा और ऑब्जेक्ट से पड़ के मिरर पे आया, तो मिरर अब क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा उसको। तो उसके बाद जहाँ पे उसका फोकस पॉइंट होगा वहाँ पे जाकर इमेज बनेगा। जैसे हम थोड़ा डीपली समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है, अब इधर से लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के। मान लीजिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट है, अब इधर से लाइट के साथ पड़ के इस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है। तो अब जो नॉर्मल जो मिरर होता है वो क्या होता है, उसमें वर्चुअल इमेज बनते हैं और अलग अलग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग इस पे इमेज बनते हैं। अभी मान लीजिए ये इमेज क्या था, और हम इमेज दिखेगा मतलब कि वो वर्चुअल इमेज है, और किसी पर्दे पे उसको उतार रहे हो वो रियल इमेज होता है। ये बनता है जो हम लोग एडम में खड़े होकर देखते हैं, वो होता है वर्चुअल इमेज। जैसे हम यहाँ पे और इमेज सामने दिख रहा है, तो अगर हम इधर खड़े हैं और रिफ्लेक्ट पीछे वो इमेज बनता है, वो होता है रियल इमेज। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा लाइट पड़ गया बॉडी का और फिर रिफ्लेक्ट होकर पीछे आया, या फिर कहीं और का उसको पर्दा लगा के उस पर रिफ्लेक्ट होता है, उसको कवर करते हैं, तो वो रियल इमेज बनता है। लेकिन यहाँ पे इमेज कैसा बनता है, फोकस लाइट इधर बनता है, नॉर्मल ज़्यादातर होते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, तो हम यहाँ पे खड़े और यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो और ये समतल दर्पण में ये है कि एकदम जितना दूरी पे इमेज रहता है ऑब्जेक्ट है, उतना दूरी पे ही इमेज बनता है। अगर 5 फुट दूर है तो 5 फुट दूर ही इमेज बनेगा। फाइव फीट मान लीजिए, इधर भी 5 फीट ही होगा। इमेज का लेंथ भी, दूरी उतना ही होगा, डिस्टेंस। और इमेज का साइन भी एग्जैक्ट सेम होता है समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर पे है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ज्ञानदीप को, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और मैथमेटिक्स या यूज़फुल टॉपिक्स के लिए हम आपके लिए आते रहेंगे नए नए वीडियो लगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।